हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है आईआईटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। पिछले 6 महीने के जितने भी आईआईटी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं मैंने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच आईआईटी ट्रांसफर्स पायनियरिंग स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी टू बायोमेड प्राइवेट। कौन से आईआईटी ने स्वाइन फीवर वैक्सीन की टेक्नोलॉजी बायोमेड प्राइवेट को ट्रांसफर की है? तो ये की है आईआईटी गुवाहाटी ने। Ministry of Heavy Industries partnered with which IIT in automotive and EV sector? तो ये की है IIT रुड़की के साथ पार्टनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने, और इसके मिनिस्टर जो है वो है महेंद्र नाथ पांडे, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। Ministry of Rural Development partnered with which IIT for Geospatial Tech and AI application? तो ये किया है IIT दिल्ली के साथ पार्टनरशिप, और ये इसलिए किया है क्योंकि रूरल डेवलपमेंट किया जा सके। MOU इसलिए साइन किया गया है। Which IIT introduces Investor Information and Analytics Platform for Startups? तो ये किया है IIT मद्रास ने, और इसे इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर और प्रोफेसर थिलाई राजन। IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया था इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जो कि डेवलप किया गया है क्रेस्ट द्वारा। Which IIT launches India's largest drone pilot training organization? ये किया है IIT गुवाहाटी ने लॉन्च, और ये कोलैबोरेट किया है IIT गुवाहाटी ने एड्यूरेट के साथ मिलके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। Which IIT satellite campus secured सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल? तो ये मिला है IIT इंदौर के सैटेलाइट कैंपस को। IIT इंदौर के जो उज्जैन सैटेलाइट कैंपस है उसे गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि वो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट कर सकेंगे, और वहाँ पे IIT इंदौर ने पहला डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था कि सैटेलाइट सेंटर चाहिए उज्जैन में, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, और ये जो है 100 एकर्स के लैंड पे बनेगा। Which IIT collaborated with Munitions India Limited to create India's inaugural 155 Smart Ammunition? ये क्रिएट किया गया है IIT मद्रास द्वारा, और IIT मद्रास और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है और डेवलप किया है 155 स्मार्ट एम्यूनिशन, और ये इसलिए किया है क्योंकि इंडिया को डिफेंस सेक्टर में खुद इंडिपेंडेंट बनना है, इसलिए। Which IIT develops sound-based anti-drone system? ये बनाया है IIT जम्मू ने। IIT जम्मू के प्रोफेसर है करण नथवानी, इन्होंने ये एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया है। Which IIT is set to establish new campus in Kandy, श्रीलंका? कौन सी IIT ने नया कैंपस ओपन किया है कैंडी श्रीलंका में? तो ये किया है IIT मद्रास ने। Which IIT researchers engineer plant cell to produce drug for cancer? कौन सी IIT के इंजीनियर्स ने कैंसर के लिए एक ड्रग बनाया है? तो ये बनाया है IIT मद्रास एंड IIT मंडी, यानी आंसर होगा बोथ, दोनों ने मिलके ये एंटी ड्रग बनाया है। Which IIT collaborated with Indian Navy to promote technology development? तो ये कौन सी IIT इंडियन नेवी के साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रमोट करना है, उन्हें इनोवेटिव सॉल्यूशंस और जॉइंटली रिसर्च और डेवलपमेंट करना है? तो ये है IIT कानपुर ने इंडियन नेवी के साथ कोलैबोरेशन किया है। Which IIT discovers rare metal tantalum in सतलज रिवर पंजाब? कौन सी IIT ने एक रेयर मेटल डिस्कवर किया है जिसका नाम है टेंटलम, और ये सतलज रिवर पंजाब में डिस्कवर किया गया है? तो ये किया गया है IIT रोपर द्वारा। IIT रोपर की एक टीम थी जिसने ये रिसर्च किया, जिसे लीड किया गया था रश्मि सेबेस्टियन ने। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो इंस्टीट्यूट के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। वहाँ पे उन्होंने सतलज रिवर में टेंटलम ये मेटल को फाइंड किया है। टेंटलम का एटॉमिक नंबर याद रखना 73 है, और ये एक बहुत रेयर मेटल है। डक्टाइल है इन इट्स प्योर फॉर्म, मतलब थिन वायर में कन्वर्ट हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, एक्सट्रीमली हाई है। सिर्फ टंगस्टन और रेनियम
यही दो मेटल है जो टेंटलम को सरपास कर सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट में। विच IIT अनवील्स इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर इंक्यूबेटर्स, तो ये किया गया है IIT मद्रास द्वारा। IIT मद्रास का जो क्रेस्ट है उसने कोलैबोरेशन किया है स्टार्टअप YNOS के साथ, और जो इंडिया में 1000 एक्टिव इंक्यूबेटर्स हैं उनको ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा। क्रेस्ट की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग। ये एक रिसर्च सेंटर है IIT मद्रास में जो कि कोलैबोरेट कर रहा है। इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स का रोल क्या है, उनका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है उसका वो देखते हैं। वो है कि उनका क्रूशियल रोल होता है अगर कोई भी स्टार्टअप है तो उसे हेल्प करने में, क्योंकि एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम में कोई भी अगर अनसर्टेनिटीज आती है तो वो गाइड करते हैं, वो नेविगेट करते हैं इंक्यूबेटर्स, इसलिए बहुत हेल्पफुल होता है स्टार्टअप्स के लिए। और ये एक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म होगा जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है स्टार्टअप, और सपोर्ट कर सकता है उनके ऑर्गेनाइजेशंस को। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई है, तो इसमें कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है, तो वो रही है IIT बॉम्बे जिसकी रैंकिंग है 40, और IIT दिल्ली जिसकी रैंकिंग है 46। अगर टॉप 50 पूछेंगे तो उसमें सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटी हैं इंडिया से जिसने टॉप किया है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंडिया ने टॉप किया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आई है, रैंकिंग मिली है उन्हें QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज आई है, वो है 148, और ये पिछले साल से 37 यूनिवर्सिटीज ज़्यादा इंक्लूड की गई हैं। पेकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना इसने टॉप किया है, ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जिसमें इस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने सेकेंड पोजीशन ली है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने थर्ड पोजीशन ली है। Recently, Lieutenant General Kamaljeet Singh Dhillon has been appointed as the Chairperson Board of Governor of which IIT? Chairperson Board of Governor बने हैं कमलजीत सिंह ढिल्लों, ये कौन सी IIT के बने हैं, तो ये बने IIT मंडी के। Indian government collaborated with which institute to launch the Dark Patterns Buster Hackathon 2023? तो ये किसने कोलैबोरेशन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, ये किया है IIT BHU ने। अब ये इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है। इसका एम ये है कि जो भी हैकर्स हैं इनके जो भी पावर्स हैं, जो भी वो ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उन्हें टैकल करना, इसलिए ये कोलैबोरेशन किया गया है। अब डार्क पैटर्न्स क्या होता है, डार्क पैटर्न्स ऐसा डिज़ाइन होता है जो कि यूज़र के इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस सेम के सेम आपको यूज़र इंटरफेस जैसा मिलेगा, जिससे जो भी कस्टमर्स होते हैं वो मिसलीड हो जाते हैं और ट्रिक हो जाते हैं उनके द्वारा। Which IIT has partnered with Indian Railways for developing tamper-proof signaling system based on blockchain technology? Blockchain technology पे based tamper-proof signaling system, यानी ये ऐसा सिग्नलिंग सिस्टम होगा जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता इस सिग्नलिंग सिस्टम के साथ। तो ये इंडियन रेलवे ने कौन से IIT के साथ मिलके किया है, वो IIT खड़गपुर के साथ मिलके किया है। अब रिसेंटली कुछ और देखते हैं कौन कौन से न्यूज़ में थे। IIT गुवाहाटी ने NLR सेंटर ऑफ एक्सलेंस लेके आए हैं, एस्टेब्लिश किया है सस्टेनेबल मटेरियल्स ट्रांसलेशनल फैसिलिटी ऑन बायोप्लास्टिक के ऊपर ये NLR सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोलैबोरेट किया है IIT कानपुर के साथ, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं साथी जिसका नाम है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। कौन सा लेके आए हैं, साथी IIT कानपुर। Which IT company has partnered with IIT Delhi's Yardi School of Artificial Intelligence to launch a Center of Excellence on Generative Artificial Intelligence? कौन सी IT कंपनी ने IIT दिल्ली के यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सलेंस लगा रहा है, किस चीज़ पे, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो वो कौन सी कंपनी है, वो है विप्रो। विप्रो और IIT दिल्ली मिलके लगा रहे हैं। और IIT दिल्ली से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है कि जो उनका इंटरनेशनल कैंपस है उन्होंने
अबू धाबी यूएई में स्टार्ट किया है। और यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने थर्ड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो, ये रोड शो कहाँ पे लॉन्च किया? आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया। आईआईटी बॉम्बे एंड विच बैंक पार्टनर टू सपोर्ट इनोवेशन लेड ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, तो ये किस बैंक के साथ मिलके किया है? एचएसबीसी के साथ मिलके किया है। ये ग्रीन लेड जो हाइड्रोजन इनिशिएटिव है उसे सपोर्ट करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क आया है 2023 का, तो इसमें आईआईटी मद्रास जो है उसने टॉप पोजीशन ली है और ये 5th टाइम लिया है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर लिया है, ठीक है। और आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ली है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है, ये फ्रेमवर्क कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है। अब देखते हैं दूसरी फील्ड में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट टॉप पे रहे हैं। ओवरऑल देखे जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट यानी जेएनयू टॉप पे रहा है, सेकंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और थर्ड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पे है, कॉलेजेस में मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी का है वो टॉप पे है, रिसर्च में आईआईएससी बैंगलोर टॉप पे है, इनोवेशन में आईआईटी कानपुर, मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद, फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद ये टॉप पे है। और लॉ कॉलेज में देखेंगे तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ये टॉप पे है। आप टॉप के सारे यूनिवर्सिटीज याद रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। India's first 100% diethyl ether fuel tractor vehicle has been developed by which IIT? इंडिया का पहला डायमिथाइल ईथर ये फ्यूल ट्रैक्टर या फिर व्हीकल लॉन्च किया है, डेवलप किया है, ये कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया है? ये किया है आईआईटी कानपुर में। किसने किया है? आईआईटी कानपुर में। Which IIT and Military Engineering Services Jhansi have agreed to work together to transform army stations into carbon neutral campus? Military Engineering Services जो झांसी में है उसने किस आईआईटी के साथ मिल के जो आर्मी स्टेशंस होते हैं उन्हें कार्बन न्यूट्रल कैंपस बनाना चाहता है? तो ये किसके साथ किया है? आईआईटी कानपुर के साथ किया है। आईआईटी कानपुर और न्यूज में था, किस वजह से था देखते हैं। उन्होंने एक सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें आर्टिफिशियल रेन होगी वाया क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ कोलैबोरेशन किया है, ये तो अभी बता दिया था मैंने, साथी के लिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आया है, इसमें एमआईटी ने टॉप किया है, ये 12th कॉन्सिक्यूटिव ईयर में टॉप किया है एमआईटी ने। तो इंडिया से कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है? वो क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इसने टॉप किया है। इसका रैंकिंग था 149, 23 पोजीशन बढ़ गई है इनकी और ये कहाँ पहुंच गए हैं? 149 पे। और ये टॉप 150 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड है उसमें शामिल हुआ है। फर्स्ट पे कौन रहा? ये 24 का है और ये लास्ट ईयर का है। तो 24 में फर्स्ट पे रहा एमआईटी, सेकेंड पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, थर्ड पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप ये याद रखना, फर्स्ट पे एमआईटी रहा है जो यूएस की है। यूआईडीएआई ने पार्टनरशिप किया है कौन सी आईआईटी के साथ मिलके, क्योंकि वो डेवलप कर रहे हैं टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। तो किसके साथ मिलके किया है? ये किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके। Largest DRDO Industry Academia Center of Excellence have been inaugurated in which IIT? DRDO की लार्जेस्ट इंडस्ट्री एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? ये हुई है आईआईटी हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद विच आईआईटी फॉर एन ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल, ये यूपी गवर्नमेंट ने पहल प्रोग्राम शुरू किया है, ये ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम है। तो किस आईआईटी के साथ मिलके किया है? ये किया है आईआईटी कानपुर के साथ मिलके। इसका ये एम है कि क्वालिटी एजुकेशन देना है रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी के थ्रू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है आईआईटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर नवंबर तक के जितने भी आईआईटी न्यूज़ हैं सब कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूट लॉन्च अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कॉल्ड आत्मन टू मॉनिटर एयर क्वालिटी? आत्मन की फुल फॉर्म क्या है? ये याद रखो, एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर।
एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है। तो ये कौन से आईआईटी ने किया है, ये पूछा है। तो ये किया गया है आईआईटी कानपुर द्वारा। ये जो इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत किया गया है। अब ये जो आत्मन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसमें ये क्या चेक करेंगे, इसका एम ये होगा कि जो भी रिस्क, हेल्थ रिस्क है एयर क्वालिटी से, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, उसे इवेल्युएट करना है और एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है। इसलिए आत्मन को लॉन्च किया गया है। आईआईटी कानपुर ने एक और चीज़ लॉन्च की है, वो भी नोट करके रखना, कि जो भी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के रीजन है, उसमें जो भी टॉक्सिक एयर्स हैं, उसे वॉश डाउन करना है और सिटी को पॉल्यूटेंट फ्री बनाना है। जो भी पॉल्यूशन है, जो भी डस्ट है, उसे पॉल्यूशन फ्री बनाना है सिटी को। तो वो आर्टिफिशियल रेन करेंगे उसके लिए, तब जाके सिटी जो होगी वो पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी। शून्य team from which IIT has won the second position in the Solar Decathlon Build Challenge held in US। तो सेकेंड पोजीशन किसने जीता है, ये शून्य टीम ने जीता है। ये कौन से आईआईटी से थी, ये थी आईआईटी बॉम्बे से। अब इन्होंने क्या डिजाइन किया था, जीरो एनर्जी हाउस डिजाइन किया था, जो कि एयर पोल्यूशन इश्यूज होते हैं मुंबई के हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, उसके लिए उन्होंने ये कैसे टैकल करना है वो बताया था, एक हाउस बनाया था। Airbus tie-up with which institute to promote aerospace education and innovation in India। Airbus ने कौन सी इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है जिससे इंडिया में जो एरोस्पेस एजुकेशन है और इनोवेशन है उसे प्रमोट कर सके, तो वो किया है आईआईटी कानपुर के साथ। तो आज का सेशन यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।